पिछले 1 महीने से इस देश में आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी पर डबल स्टैंडर्ड में देख रही हूं। जो लोग कल तक सबको ये सीख दे रहे थे कि किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, बहुत दर्द होता है, आपको दूसरों के मजहब का पूरा ख्याल रखना चाहिए, वो आज हिंदुओं की आस्था को लेकर बिल्कुल खामोश है। सबसे पहले महंत जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपने मेरा दिल बहुत दुखाया है, और इसलिए दुखाया है क्योंकि आपके साथ मैंने जितनी दफा डिबेट की है उतनी दफा आपने जो भी बात कही है मर्यादा के दायरे में कही है। मैं आपसे पर्सनली अयोध्या में मिली हूं, आपने अपना पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण मुझे दिखाया था, लेकिन कल जो आपने जुबान, वो जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया, मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर आप में और उन आईसिस के पैरोकारों में क्या फर्क रह जाएगा महंत राजूदास जी? आपने कहा कि राजूदास जी, मैं आपको जानती हूं, आपने हेड स्पीच दिया, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने हेड स्पीच ये नहीं कहा कि ऐसा हम करते हैं, हमने कहा ये स्थिति आपने उत्पन्न कर दिया है। माँ दुर्गा, माँ काली की इतने भक्त, सबसे ज्यादा अगर भक्त है तो बंगाल में इतनी भव्य दिव्य पूजा होती है, और वहां का सांसद का ये भाषा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी तक उसके ऊपर कोई सख्त टिप्पणी नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं, अभी तक उसको पार्टी लाइन से बाहर नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या मानसिकता है? क्या आप भी हिंदुओं को रोड पे लाना चाहते हो? क्या साधु संतों को क्या इतना उग्र करना चाह रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको ऐसी पोस्टर? नहीं, आपसे मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप ये कहेंगे कि हम उन लोगों से सीखकर वही काम करेंगे। आपने उस महिला को धमकी दी है जिसने माँ दुर्गा को लेकर कुछ कहा है। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन आपने जो कहा है उसमें और आईसिस और तालिबानियों की भाषा में कोई फर्क नहीं है महंत जी, कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए रिजवान साहब, महंत राजूदास सभी जो कह रहे थे, आप कितना अग्री करते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, आप तो एंकर हैं, मॉडरेटर हैं, आपको एक दायरे में रहना है, और आप जब यहाँ बैठती हैं ना, आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, पर जब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये कोर्ट रूम नहीं है, तो मैं यहाँ एक भारतीय हूँ और मुसलमान हूँ। नंबर एक, जो अभी हमारे भाजपा के साथी और टीएमसी के साथी दोनों में काली जी को लेकर जो बहस हो रही थी, और दोनों हिंदू हैं, ये हम जैसे मुसलमान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है ये, कि भाई हम इसमें क्या बोलें। भाई जब आप आपसी में तय नहीं कर पा रहे कि कितना सम्मान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, रूबिका एज अ एंकर तो टोक सकती हैं, रिजवान एज अ मुस्लिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि चुप रहने का, नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी जो महंत जी ने बोला, आप एकेडमिकली कह सकती हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। 1 महीने लोगों ने देखा कि भोलेनाथ का अपमान हुआ, और हुआ, उसके बाद निपुर की घटना हुई, उसके बाद फिर भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसके बाद निपुर ने या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने या हिंदू संगठन ने कोई अपमान की बात की? जवाब है नहीं की। ये चीज ये देख रहे हैं कि यार सड़कों पे उतरो, बवाल करो, तो शायद हमारी काली माता का भी सम्मान होने लगे, और ये इनको साफ नजर आ रहा है। इसी मारे ये इनका क्रोध है, इनका आक्रोश है। अब आप कानून की चद्दर से इनकी आवाज को ढक दें। दिल में इनके यही है कि बवाल करो, पत्थर मारो, पेट्रोल बम मारो, तलवार उठाओ, भाला उठाओ, फरसा उठाओ, तो शायद हमारी काली माता का भी सम्मान होने लगे। मेरे हिसाब से टेक्निकली, सोशली ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। लीगली हो सकता है ये गलत बात कर रहे हो, नहीं, पर लीगली हो, टेक्निकली हो, सोशली मुझे जो गलत है वो गलत है ना रिजवान साहब। मैं कह रही हूँ महंत राजूदास जो अब तक मीठी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो जो सहिष्णुता अगर कहीं से सीखी जाती थी तो वो सनातन धर्म इस बात पर फख्र किया करता था, पर अगर वो आप इसको खरबूजे में तब्दील कर देंगे तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो आगे बढ़ना ही नहीं है। महंत राजूदास कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आती हूं। 10 सेकंड देंगी? हाँ मैं दूंगी। 10 सेकंड देंगी? अच्छा लीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड? हाँ 10 सेकंड। जी देखिए, जो सनातन धर्म की सहनशीलता थी ना और अच्छाई थी, देखिए बुरा ना मानिएगा, वो पहले अफगानिस्तान ले गई, फिर पाकिस्तान ले गई, फिर बांग्लादेश ले गई, फिर नेपाल भी ले गई, इंडोनेशिया भी ले गई। ये ज्यादा सहनशील होंगे ना तो 50 साल बाद आधा हिंदुस्तान भी हम भाई लोग लेके निकल लेंगे। इनको चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा सहनशील मत हो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।
थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।